नमस्ते माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय चैनल अरुण कार्की 369। आज मैंने अभी 26 अगस्त 2021 में 190 होंडा बाइक ली है। और फिर भी ये राइट टाइम नहीं है कि मैं रिव्यू का कुछ रिव्यू करूं या अपना ओपिनियन दूं। और फिर भी दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। अभी मैंने राइड की है 679 किलोमीटर। ये ट्रिप सेटर है। हर ट्रिप में आपने कितना चढ़ा है वो आप सेट कर सकते हैं। अभी मैं काठमांडू से आया हूँ, तो 208 किलोमीटर बन रहा है। तो 679 किलोमीटर चढ़ने के बाद में जो मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ, रिव्यू नहीं कहूँ क्योंकि रिव्यू मैं मेरी 2000 किलोमीटर के बाद ही दूँ, इतना अच्छा होगा। अभी नेपाल में ये मैंने पोखरा में ख़रीद किया था। मैं पोखरा नेपाल के रहने वाला हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं पोखरा के अराउंड बहुत सी माउंटेन है। तो 2000-3000 मीटर तक के माउंटेन है। तो वहाँ जाने के लिए कभी कभी मैंने सोचा कि ये काम लगेगा, इसीलिए मैंने ये खरीदी है। तो सबसे पहले अभी मैं तकरीबन 100 किलोमीटर ऑफ राइड गया था। वो 2000 मीटर पे गया था। फिर उसमें हम डबल लोड भी बैठे थे। फिर उसके बाद में काठमांडू पोखरा करके, काठमांडू पोखरा का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, आते जाते 400 किलोमीटर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं अब मुझे जो रियलाइज़ हुआ है, कुछ सजेशन, कुछ प्रॉज, कुछ कॉन्स ऐसे मैं एक्सप्रेस करूँगा। तो कंफर्टेबल बाइक है, लाइट है, अराउंड 123 केजी आई थिंक ऐसा है। तो चक्का पहिया सही है, स्टाइलिश है, ठीक है। सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि ऑफ हिल में, चढ़ाई में अच्छा है ये। इसलिए लिया कि अब रिलायबिलिटी और अब उसी पहले भी छोटा होंडा का कार चढ़ता था मैं, इसलिए फिर यही लिया होंडा ब्रांड। लाइट है। एक चीज़ मुझे कहना चाहता हूँ, ये जब ये हाइट तो कितनी है मुझे पता नहीं, मेरी हाइट 5'9" है। सो 5'8" और प्लस के लिए अच्छा है। क्योंकि पता है कभी कभी अगर आप छोटे हो तो फिर ऐसे करके पैर उधर पहुंचाने में दिक्कत होगा। फिर भी अगर सिर्फ सीटी राइड करनी है तो फिर हो सकता है आप यहाँ पे चढ़ सकते हैं, आराम से ले जा सकते हैं। नेपाल में क्या होता है, वो रेड मोड होता है, बड़ी बड़ी स्टोन्स, पत्थर होता है, फिर उसमें कभी कभी आपको पैर से सपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए आपका हाइट अच्छा हो तो फिर अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा छोटी हाइट है और आपको 365 डेज ही ऐसा चढ़ना पड़े तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एज वेल। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ फ्यूल इकोनॉमी बाइक। फ्यूल कहा गया है 35 से 45 तक है। अभी मैंने अपने यहाँ गंडकी अंचल कहते हैं हम, गंडकी प्रदेश, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई है। तो इसका जैसे 150 में आपको ये आता है, 150 में आपको यहाँ करियर आता है। लेकिन ये ठीक है क्योंकि फ्लेक्सिबल, आप जितना भी बड़ा बक्सा रख सकते हैं। यहाँ पे आप हुक डाल सकते हो, जैसे मैंने डाला है। अब मैं इसको निकाल रहा हूँ, ऐसे कर दिया। फिर क्योंकि बैग आपको हाईवे में और ऑफ राइड में खुद को कैरी करने से अच्छा ये होगा कि इसको कैरी करवाए,
मशीन का काम है कैरी करने का। फिर आपका क्वेश्चन होगा डबल लोड हो तो कैसा। ऑफ रोड में कोई भी मोटरसाइकिल, ऑफ रोड का मतलब 35 डिग्री एलिवेशन, 45 डिग्री एलिवेशन ऐसा। तो ऑफ राइड में मैं सजेस्ट करता हूँ, हाईलाइट है तो फिर आप अकेला ही जाइए, ये अच्छा होगा सिक्योरिटी पर्पस से भी, इंजन पर्पस से भी। अब कहते हैं ये FI है, पता नहीं क्या है FI क्या होता है, फिर भी टेक्नीशियन बता रहे थे थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड में भी इजीली स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा सुना है। उतना एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं। अब इसका प्रोज में आप मैं इसके फर में बताऊंगा। लाइट है, ओवरटेक करने में खूब मज़ा आता है, पावर है ना, इसलिए ओवरटेक करने में हाईवे में खूब मज़ा आता है। आज मुझे खूब मज़ा आया। अभी मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया है, बहुत गंदा हुआ हूँ, और इसको धुआ भी नहीं है, क्लीन भी नहीं किया है मोटरसाइकिल को, क्योंकि ये वीडियो बनाने के बाद में मैं करूँगा। और एक चीज़, इसको अगर आप, अभी मैं गया था चढ़ाई पे, बहुत चढ़ाई पे गया था एक माउंटेन पे, फिर मैं गिर गया बहुत, क्योंकि उधर रेड मड था, फिर लाल मिट्टी था, फिर पत्थर था, तो बाइक इधर हो गया, वो फिसल गया, इधर हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। तो क्या फ़ायदा है। एक सजेशन, इसको बंद मत करिए, ये स्टैंड को बंद मत करिए। जब आपको रॉफ में जाते हो तो आप ऐसे खुला करिए, क्योंकि ताकि ये इस स्लाइड हो गया, इस साइड ढह गया, फिर भी ये, और ये आपको सेव करेगा, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ मेरा भी, यहाँ सो गया इसके ऊपर, इसके स्ट्रेंथ पे ये सो रहा था, फिर कुछ भी नहीं हुआ, फिर उठाया, सब ठीक ठाक है, आवाज़ सब ठीक ठाक है, कुछ भी ये सब प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब ज़्यादा रफ एरिया होता है तो आप स्पीड नहीं चलाना चाहिए ऑफ कोर्स, और ज़्यादा रफ में तो स्पीड चलाएंगे तो थोड़ा अनकंट्रोल हो जाए तो आप तो पता नहीं कहाँ खाई से गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकता है। और एक चीज़ मेरी रियलाइजेशन, जैसे इतना सा गड्ढा है, बड़ा सा गड्ढा है, तो स्पीड जाना नहीं चाहिए इस 190 में। रीज़न बिंग, तो स्पीड जाने से क्या होता है, ये स्पाइक कमज़ोर हो गए, ये ऐसे ये 180 के अपने, और इसमें घूमना चाहिए, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके, उन्हें नेपाली में त्रिपट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। वो ऐसा हो जाता है, इसलिए अगर गड्ढा है कोई बात नहीं, इतना सा गड्ढा है तब भी आप स्लो करके एक गियर 1 में पास करिएगा। तो अपोलॉजी, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी नया इसका राइडर हूँ, इसीलिए इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। फिर भी जो कुछ हुआ है, मैं 670 किलोमीटर के बाद वो मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी फ़ायदा पहुँचे। तो ऐसे डोरी मैंने दिखाया, यहाँ आप क्रॉस करके इसको राउंड करके इधर लगा के जितना भी कैरी कर सकते हैं, ये फ़ायदा। और मुझे यहाँ ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ कैरियर, लेकिन वो रखने की नहीं सोचा है। क्यों पता है, सिटी में अगर कोई मोटे फ्रेंड है वो यहाँ तक आ सकते हैं, ये फ़ायदा है, फ्लेक्सिबल है ना, मोटे फ्रेंड इधर आ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। और एक दिक्कत मैंने फील किया है, जो मेरे एक दोस्त अभी काठमांडू में हम राइड कर रहे थे, वो थोड़ा 5 फीट अराउंड 3 होगा, उसको चढ़ने में खूब दिक्कत हुआ था। तो फिर मैंने इधर साइड पे थोड़ा ऊंचाई के जगह पे ले गया था, फिर उधर से बैठा था वो, क्योंकि जैसे सभी तो टेक्वांडो वाले नहीं होते, यहाँ से ऐसे फ्लाइंग किक करके उधर नहीं बैठते, और बॉयज़ जैसे ऐसे क्रॉस करके बैठते, तो यहाँ से पास करना होता है और यहाँ से आराम से पास करना होता है। जो छोटे होते हैं उनके लिए थोड़ा मैनेज कर देना होता है राइडर के हिसाब से। और नेपाल में ये थोड़ा प्राइसी है, एज इफ जैसे मैंने कहा 26 अगस्त 2021 में नेपाल में एज ऑन दैट डेट NPR 645,000 का बाइक है। तो मुझे थोड़ा, ऑफ कोर्स मे बी दिस इज़ 2 पर्सन
प्राइस ही लगा। क्योंकि नेपाल में 4 लाख 5 लाख में कॉम्पिटिटिव बाइक आते हैं, लेकिन फिर उसमें भी एडवांटेज डिसएडवांटेज। जैसे मुझे ओवरटेक करने में मज़ा आया, लाइट है, इतना हैंडल बहुत इजी है, बहुत इजी, फ्लेक्सिबल। फिर ये फ्लेक्सिबल है, करियर भी, आप सामान भी यहाँ रख सकते हो। उसको थोड़ा आपको स्पाइनल को सपोर्ट भी करने के लिए तो वो लोड को आप मिला भी सकते हो। ऐसा मैंने किया था इसलिए तो फिर अभी के लिए यही है। बाद में मैं मे बी आफ्टर 2000 किलोमीटर आई विल हैव अनदर प्रॉपर रिव्यू। थैंक यू वेरी मच। तो आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस बाइक विद अनदर बाइक because every another bike is different. So I felt comfortable for the very off-ride 45-35 degree climb and all non top black topped। नेपाल में तो होता ही नहीं ना, अब दूर दूर जाओ तो फिर बहुत रफ होता है, पत्थर होता है, मिट्टी होता है। अब बारिश हो गया तो फिर कभी एक चलते चलते 1 फीट इधर आता है, कभी 1 फीट इधर, ऐसे करके चलना पड़ता है। तो इसके लिए परफेक्ट बाइक है। प्लस इफ़ यू आर आई थिंक यू आर नॉट टू शॉर्ट, बहुत छोटे नहीं हो, तो ये अच्छा भी दिखता है। और कभी कभी सोचता हूँ अगर इस 190 में, होंडा 190 XR में अगर दूसरा कलर भी होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा होता जो है उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए पता नहीं, अगर वो होता है तो फिर तीसरा निकाला होता है, ऐसा होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे, सी यू, नमस्ते।